of 25% of the India's Next speaker, population, sir. माननीय सदस्य श्री जुगल किशोर शर्मा जी. Sir, one second. No. Sir, 1 second. Sir, I belong to. Next speaker, माननीय जुगल किशोर शर्मा जी. Please conclude. जुगल किशोर शर्मा जी. Sir, give me 1 minute. सभापति महोदय. Sir, give me 1 minute. Sir, give me 1 minute, sir. Sir. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय बजट 2025-26 के वित्तीय बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। महोदय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सभी प्रमुख मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय बजट जो है वो सदन में प्रस्तुत किया। ये बजट सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा लोगों के प्रति सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पता चलती है। महोदय, वित्तीय बजट में बहुत सी ऐसी बातों को ध्यान में रखा गया है जिससे कि देश के हर एक नागरिक को इसका लाभ मिल सके। और विशेष तौर पर अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो इस बजट में जम्मू कश्मीर को भी ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी बजट में अपनी दया दिली दिखाते हुए जम्मू कश्मीर का सहयोग जो है वो किया है। महोदय, इस बजट में जो कि 25-26 का जो बजट है, गृह मंत्रालय के लिए भी कई हजार करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों के लिए चिन्हित किए गए हैं। ये बजट गृह मंत्रालय के लिए भी एक बड़ा बजट रहा है जो कि सराहनीय है। महोदय, केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में जम्मू कश्मीर के लिए पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा बजट जो है वो आवंटित किया है। बजट 2025-26 में 41,000 करोड़ रुपए की सहायता जो है वो जम्मू कश्मीर को दी है। इस बजट को लोगों ने सराहा है और ये बजट लोगों की उम्मीदों का बजट बताया है। इस बजट में सभी क्षेत्र के समग्र विकास को ध्यान में रखा गया है। महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए भी बहुत सारी बातें जो हैं वो इस बजट में कही गई हैं, घोषणाएं की गई हैं। युवाओं पर भी विशेष जो ध्यान दिया गया है और किसानों को भी राहत दी है। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी इस बजट को जो है वो सराहा है, इसका स्वागत किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ये जो बजट पेश किया, केंद्रीय बजट को जम्मू कश्मीर के लोगों ने स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बजट को जनहित बजट करार देकर खुले दिल से इसका स्वागत किया है। महोदय, उनका कहना है कि ये बजट उनकी उम्मीदों के अनुकूल है और इस बजट से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मजबूत जो है वो होगी। महोदय, इस बजट को न केवल पूरे देश में बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी अधिक मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। मुझे इस बजट में सबसे बड़ी बात जो लगी ये कि बजट में तमाम क्षेत्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखा गया है और हमारे जम्मू कश्मीर के लिए 41,000 करोड़ रुपए की लागत का सहयोग जो है वो किया गया है, इस मंजूरी दी गई है। लेकिन केंद्र हमारे इस प्रदेश के विकास के लिए कितना गंभीर है ये दर्शाता है। इस बजट में हमारी महिलाएं, विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिए भी एक बड़ी सौगात है और पहली बार अपनी रोजगार इकाइयां स्थापित करने वाली इन महिलाओं के लिए आसान लोन उपलब्ध करवाने का जो मौका उन्हें जो है वो दिया है। महोदय, जम्मू कश्मीर प्रदेश में भी उक्त जाति जनजाति की महिलाओं को न केवल इसका वित्तीय लाभ होगा बल्कि आत्मनिर्भर बनने की भी जो उनकी चाहत है वो पूरी होगी। हमारे देश के जीडीपी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहता है। महोदय, मैं अगर बात करूं कि
विश्व का तीसरा विकसित देश जो है वो भारत बनने जा रहा है। महोदय, ये जो स्वागत योग्य घोषणा जहां पर की गई 12 लाख रुपए की इनकम तक कोई भी टैक्स जो है नहीं देना, जिसको देश के लोगों ने बहुत ही सराहा है। वार्षिक 12 लाख रुपए आमदनी वाले लोगों पर इनकम टैक्स पर छूट देना, ये सबसे बड़ी सौगात ही देश के लोगों के लिए जो केंद्र ने देश को दी है। और इस एक कदम से देश को आगे बढ़ने में आगे आ रही सभी चुनौतियों, जिनमें बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका समाधान जो है वो होने की आशा है। महोदय, इस कदम से हमारे मध्य व गरीब वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे पहले हमारे इस मध्य वर्ग की आमदनी का ज्यादा हिस्सा जो है वो टैक्स की बेंच चढ़ जाया करता था। अब केंद्र के इस कदम से उनका बजट नहीं बिगड़ेगा और उनको काफी बचत भी होगी। महोदय, बजट में यूथ पर भी विशेष जोर दिया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वित्तीय बजट की तरह सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास इस बजट में भी किया है। इसमें भी वर्गों यानी अपर मिडिल और लोअर क्लास का भी ध्यान जो है वो रखा गया है। महोदय, विशेषकर पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार हासिल करने के लिए कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल एजुकेशन के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, जिनमें 10 साल में 1.1 लाख मेडिकल सीट्स और विशेष तौर पर अगले साल मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं और आने वाले 5 सालों में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया है, इससे युवाओं के लिए जो देश और समाज के लिए प्रति कुछ करना चाहते हैं और उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसके साथ ही कृषि में भी तेजी आएगी और कृषि और बागवानी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था जो रीढ़ की हड्डी है, जिससे इस साल का केंद्र बजट पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के साथ सरकार का लक्ष्य कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करना है, जिससे देश भर में करोड़ों किसानों को लाभ होगा। जम्मू कश्मीर के भी जहां हजारों किसान पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इसका लाभ ले रहे थे। महोदय, मैं ये जरूर कहूंगा कि किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक केसीसी ऋण पर जो 3 लाख रुपए की सीमा थी, अब उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। यह किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। महोदय, मैं आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ इतना जरूर कहूंगा कि कैंसर और असाधारण रोगों और गंभीर रोगों के उपचार के लिए 36 जीवन रक्षक दवाइयों को सीमा शुल्क से छूट दी है। ये आम गरीब के लिए बड़ी राहत की बात है। महोदय, आयुष्मान भारत के माध्यम से भी देश के आम गरीब जो हैं बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। और विशेष तौर पर मैं आपसे कहूं तो ये जो लोग हैं जो मकान के किराया पर निर्भर रहते हैं, उन लोगों को भी बड़ी राहत जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो है वो दी है। खिलौना क्षेत्र में भी क्रांति लाई है और फिर सीनियर सिटीजन नागरिकों को टीडीएस की सीमा छूट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की है। अंत में महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो 4 करोड़ गरीबों को मकान की सुविधा मिली है, आने वाले दिनों में भी ये क्रम जारी रहेगा। रेल के प्रति अपनी एक छोटी सी बात रखकर अपना कथन समाप्त करूंगा। रेलवे क्षेत्र में भी एक क्रांति पूरे देश भर में आई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए भी इसके अलावा रेल बजट ने जेएंडके में रेलवे परियोजनाओं के लिए 844 करोड़ निर्धारित किए हैं। जो एक बहुत बड़ी बात है। विशेष रूप से 4 प्रमुख रेलवे स्टेशनों बड़गाम, जम्मू तवी, कटरा और उधमपुर को कुल 292 करोड़ की राशि से अमृत स्टेशन के रूप में विकसित करना जो उन्होंने लक्ष्य दिया है उसे पूरा करेंगे, जिसका उद्देश्य यात्रियों को सुविधाएं और स्टेशन के बुनियादी ढांचों को बढ़ाना है। महोदय, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है,
और सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। अपना मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजा भाव वाजे जी, राजा भाव जी।